मैं डॉक्टर पप्पूराम कोली से आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटिश संविधान के संयोग और विवेक का शिशु है के संबंध में चर्चा करेंगे। लेटिन स्ट्रेची का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। सर विलियम एंसन ने कहा है कि यह एक विलक्षण ढांचा है, जिसको मालिकों ने समय समय पर इसमें खिड़कियां, खंभे, डोडी और पिलर जोड़े हैं। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है, जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इसकी विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1, संयोग का शिशु। पहला, फर्स्ट, दी सदनात्मक व्यवस्था का ब्रिटेन में संयोग का परिणाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि भिन्न देशों के सोच विचार के पश्चात दी सदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। किंतु ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजकोषीय खाली हो गया। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रथम सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की और नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, सामंत वर्ग के प्रतिनिधियों, धर्माधिकारियों वर्ग के और नगरों के प्रतिनिधि को बुलाया। इसके आधार पर दी सदनात्मक व्यवस्था का विकास होता, किंतु सामंतों और धर्माधिकारियों के आपसी हितों के कारण दोनों एक हो गए और इस कारण दी सदनात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। उच्च सदन लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने वाला और निम्न सदन कॉमन सभा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। नंबर 2, लोक सदन में स्पीकर पद की स्थिति भी संयोग वश ही बनी। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया और उसी समय से स्पीकर का पद चर्चा चला आ रहा है। नंबर 3, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की यह स्थिति संयोग और कुछ चरणों से गुजर कर ही बनी है। नंबर 1, 17वीं शताब्दी से पूर्ण तक मंत्रिमंडल का विकास। इस काल में सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए 2 संस्थाएं थीं, बिटने जेड मोट बुद्धिमानों की सभा और क्यूरिया रेजिस शाही परिषद। बिटनेज मेट एक बड़ी संस्था थी, जिसे आगे चलकर संसद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी, जो सम्राट को सलाह एवं प्रशासनिक कार्यों की सहायता देती थी। इसी ने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया, जो आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया। नंबर 2, 17वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का विकास। 17वीं शताब्दी में प्रिवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक संस्था बनाई गई। सम्राट ने प्रिवी काउंसिल के 5 सदस्यों से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया था, जिसे कवाल कहा जाने लगा। 1695 में विलियम तृतीय के शासनकाल में मंत्रिमंडल व्यवस्था का गठन किया। इस प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उस दल से होना चाहिए जिसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो। नंबर 3, 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का विकास। इस काल में मंत्रिमंडल कैबिनेट में से एक अध्यक्ष के पद का विकास हुआ। धीरे धीरे कैबिनेट का अध्यक्ष वर्तमान समय का प्रधानमंत्री ही है। 1714 में हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा, राजनीति, ब्रिटेन की परंपराओं आदि में रुचि नहीं ली थी, इसलिए मंत्रिमंडलों की बैठकों में अनुपस्थित रहना प्रारंभ कर दिया। किंतु सम्राट के स्थान पर मंत्रिमंडल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। सर रॉबर्ट बालोपेल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
1742 में संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो संसद से त्यागपत्र देकर इस प्रथा को शुरू कर दिया कि अपना बहुमत खोने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। नंबर 4, 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का विकास। 19वीं शताब्दी में वयस्क मताधिकार का विस्तार हुआ। इससे मंत्रिमंडल व्यवस्था को जनाधार प्राप्त हो गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियों में विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। मंत्रिमंडल व्यवस्था का यह संपूर्ण विकास कानूनों का ही परिणाम नहीं अपितु संयोग के तत्व का ही परिणाम है। विवेक का शिशु, विवेक के तत्व। ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं संयोग का परिणाम हैं तो कुछ संस्थाएं व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्वक लिए गए प्रयत्नों का परिणाम है। जैसे नंबर 1, निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। 1885-87 के वर्षों में जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन, जिससे उसका फ्रांस भाग जाना का 18वीं सदी में है नोबल शासक का बनना और विवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है। लोकतंत्र की स्थापना में 3 प्रमुख प्रलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। नंबर 2, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार की व्यापक बनाया गया। 1929 के सुधार अधिनियमों ने वयस्क मताधिकार को अपनाया। 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 1872 में गुप्त मतदान प्रणाली तथा 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। 19वीं शताब्दी से पूर्व लॉर्ड सभा की लोक सदन की तुलना से अधिक शक्तियां प्राप्त थी, किंतु 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया तथा लोक सदन को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। संसद की संप्रभुता का आशय लोक सदन की संप्रभुता से ही हो गया है। नंबर 4, लोकसभा की रचना में सुधार। पीयरेज एक्ट 1958, 1963 के अधिनियमों में 1938 में आजीवन पीयरों और महिला पीयरों की व्यवस्था की गई। 1963 के पीयरेज अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पीयर चाहे तो जीवन का पीयर का पद त्याग सकता है। अतः ब्रिटिश संविधान संयोग तथा विवेक का शिशु है।